अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मेरे तीनों बेबी बॉयज़ के टाइम मुझे मोमेंट किस तरह फील होती थी और तीनों बेबी बॉयज़ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट विद प्रूफ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और साथ ही मैं बताने वाली हूँ तीनों टाइम प्लेसेंटा सेम था या फिर नहीं। वो सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में मिलने वाला है। तो मेरा इस वक्त जो है गला ख़राब है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसके लिए दिल से सॉरी। तो मेरी जो बहन है लीज़ा नाम है उनका, आईडी मेंशन कर दूंगी अगर मिली तो। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैम तीनों बेबी बॉय के टाइम आपको किस साइड मोमेंट फील होती थी। तो उनका ये क्वेश्चन था, लीज़ा नाम है। अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 36 वीक्स यानी 9 मंथ की ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और प्लेसेंटा ये रहा। फंडाल एंटीरियर ग्रेड 1 और 2 के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट है और ये मेरा जो है बेबी बॉय था और मुझे ये फर्स्ट बेबी बॉय की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और उसमें आप देख सकते हैं प्लेसेंटा फंडा एंटीरियर है और बेबी ऑलरेडी हेड डाउन पोजीशन में है। तो ये मेरी डिलीवरी हुई थी नॉर्मल। तो मुझे बेबी फील हुआ था राइट साइड में, बहुत ज़ोर की किक फील होती थी मुझे। अराउंड 6 मंथ से थोड़ी ज़्यादा फील होती थी, 5th मंथ में थोड़ी कम फील होती थी मोमेंट मुझे। तो ये 9 मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है ये बेबी बॉय की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनना। और मुझे ज़्यादा जो मोमेंट है वो राइट साइड में ही फील होती थी। और मेरा बेली शेप अगर साइन एंड सिम्टम्स बताऊं तो बेली बिल्कुल भी शो नहीं होता था 4 मंथ तक। 5th मंथ से थोड़ा शो होने लग चुका था। बेबी बॉय का बोल रही हूँ मैं। बेबी बॉय का जो है 5th मंथ से थोड़ा बहुत शो होता था बेली, मगर हाँ 6 मंथ से काफ़ी अच्छा शो होने लग गया था। और शेप कहूँ तो लाइक फुटबॉल, बहुत छोटा सा, नीचे वो भी डाउन में था, एकदम ऊपर नहीं था, चेस्ट के पास नीचे था बेली और बहुत गोल राउंड सा फुटबॉल टाइप एकदम से। तो दिस इज़ एक्सपीरियंस ऑफ माय फर्स्ट बेबी बॉय एंड नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो चलते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी की तरफ। तो ये सेकेंड प्रेगनेंसी है मेरी और यहाँ पर आप देख सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड जो है मेरा कम था, ये एक रीज़न था। और प्लेसेंटा देख सकते हैं आप, एंटीरियर अपर सेगमेंट। तो मुझे तीनों टाइम प्लेसेंटा एंटीरियर ही रहा, चाहे वो अपर सेगमेंट हो फंडल हो, मगर प्लेसेंटा तो एंटीरियर ही रहा है मेरा हमेशा से ही। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो कम था यही एक रीज़न था कि सेक्शन हुआ था मेरा। और ये 38 वीक्स यानी 9 मंथ की ही ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और बेबी बॉय की है। और बेबी बॉय का एफएचआर आप देख सकते हैं 9 मंथ में 138 बीट पर मिनट। बेबी का वेट यूएसजी, ये देखिए डेट, और प्लेसेंटा भी देख लीजिए, कार्डिक एक्टिविटी वगैरह सब कुछ। बेबी सिफेलिक प्रेजेंटेशन सिंगल लाइव इंट्रा यूट्राइन फीटस। तो बीपीडी एचसी एसी एफएल एवरेज यहाँ पर 38 वीक्स 2 डेज़ यानी 39 वीक्स तक मेरी जो डिलीवरी जो कम्प्लीटली हो चुकी थी एंड ही इज़ अ बेबी बॉय। और ये भी बेबी बॉय मुझे राइट में ही ज़्यादा मूव करता था और हेड डाउन पोजीशन होने के बाद चेस्ट में किक ज़ोरों की फील होती थी। मेरे जो बेबीज़ हैं हमेशा 8, 7 और 8 मंथ में ही हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं, नो डाउट। इसीलिए मुझे जो है बेबी का हेड नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता था प्राइवेट पार्ट पे, और बेबी की जो किक है ऊपर के साइड पे चेस्ट के साइड में बहुत ज़ोरों से फील होती है 7 के बाद ही। 8 और 9 मंथ में तो बहुत ज़्यादा, जिससे मैं काम होकर बिल्कुल नहीं बैठ सकती। दिस इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माई सेकेंड बेबी बॉय। वो भी डिलीवर हुआ था सी सेक्शन के थ्रू। रीज़न ये था कि एमनियोटिक फ्लूइड लेस हो चुका था। अगर 10 होता तो शायद ये भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस मेरे बढ़ जाते। और ये आप एवरेज देख सकते हैं सब कुछ। प्लेसेंटा तो सेम ही ऑलमोस्ट एंटीरियर। और थर्ड रिपोर्ट ये रही। तो ओरिजिनल इस वक्त मेरे पास नहीं है, उसके लिए सॉरी। तो प्लेसेंटा थोड़ा जूम कर देती हूँ। प्लेसेंटा इज़ एंटीरियर वॉल अपर सेगमेंट। तो यहाँ पर भी देखा आपने, प्लेसेंटा जो है अपर सेगमेंट था और यहाँ पर भी प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल अपर सेगमेंट ग्रेड 3 मैच्योरिटी लिकोर एडिक्वेट AFI 15.2 सेंटीमीटर, फीटल कार्डिक एक्टिविटी एंड मोमेंट आर नॉर्मल। और बेबी बॉय का FHR देख सकते हैं 125 बीट पर मिनट और ये 30
अराउंड 36 वीक्स, 35 प्लस 6 डेज़ यानी 36 वीक्स की ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। और ये भी बेबी बॉय है। मुझे राइट साइड में काफ़ी फील होता था, लेफ़्ट में कभी एक बार कह सकते हैं आप, राइट में ही थोड़ा ज़्यादा होता था, जिससे मुझे काम होकर बैठने में थोड़ी दिक्कतें आती थी। तो ये भी सी सेक्शन से हुआ। सी सेक्शन से होने का रीज़न ये कि मुझे लेबर पेन काफ़ी ज़ोरों से तेज़ी से आ रहा था और कुछ देर के लिए चले जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। तो ये रीज़न है। डॉक्टर ने कहा कि आपका जो है ऑलरेडी एक सेक्शन हो चुका है। अगर लेबर पेन इंड्यूस करना पड़ा, अगर हम कर भी दें, तो आपके जो अंदर के स्कार जो है, आपके स्टिचेस हैं, जो आपकी थैली है यूट्रस, उसमें स्कार लगा होता है सी सेक्शन के ज़रिए, वो फट सकता है। तो रिस्क मत लो, कोशिश करेंगे कि हम नॉर्मल होगा तो ठीक, वरना फिर आपको सी सेक्शन के लिए एग्री करना ही पड़ेगा। नो ऑप्शंस फॉर यू। और बेबी का वेट जो है काफ़ी अच्छा हो चुका था, 4.5 से थोड़ा ज़्यादा वेट था बेबी का, 4.25 के करीब वेट आ चुका था। बिकॉज बेबी जो है मेरा 37 वीक्स कंप्लीट कर चुका था एंड 38 वीक्स में डिलीवरी मैंने कराई थी। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ 3 बेबी बॉयज़ का। आप देख सकते हैं, मैं सारे रिपोर्ट्स आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट बेबी बॉय, ये रहा फर्स्ट बेबी बॉय, सेकेंड बेबी बॉय एंड थर्ड बेबी बॉय। तो ये तीनों बेबी बॉयज़ के टाइम मुझे हमेशा से राइट में मूवमेंट ज़ोरों की फील होती थी, लेफ़्ट में कभी कभार। और मुझे अराउंड 6 मंथ से काफ़ी तेज़ी से मोमेंट फील होती थी। 5 मंथ में होती थी लाइक बटरफ्लाई, कुछ पेट में गुदगुदी सी होती है ना, वैसी जस्ट कभी कभार। मगर 6 मंथ से बहुत तेज़ी से किक महसूस होने लगती थी। और जो मेरा पेट का शेप था वो बिल्कुल लाइक फुटबॉल, बहुत छोटा सा था और नीचे था बिल्कुल भी। और मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ से मुझे पहले ही पता चल जाता था कि आई थिंक इस बार भी मुझे बेबी बॉय होगा। मेरे बाल काफ़ी अच्छे शाइनी सिल्की स्मूथ होते हैं और मेरा कलर काफ़ी फेयर हो जाता है। और मुझे स्वीट खाने में बिल्कुल नहीं पसंद आता, ना ही मुझे मॉर्निंग सिकनेस होती है। इवनिंग में बस मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था कुछ ही देर के लिए, उसके बाद मुझे खाना पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। और पिकल चटपटा खाना मुझे काफ़ी पसंद आता था और सॉल्टी मुझे बहुत पसंद आता था। इसीलिए मैं हमेशा से सॉल्टी काजू और सॉल्टी पिस्ता हमेशा अपने साथ कैरी किया करती थी। और फ्रूट्स भी अगर मुझे खाना पड़ता था तो मैं उस पर चाट मसाला या फिर सॉल्ट स्प्रिंग कर कर खाया करती थी। इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी मुझे सॉल्टी खाने की, और स्पाइसी खाने की भी काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रेविंग्स होती थी। दिस इज़ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माई बेबी बॉय। होप करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनना। आज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। तो तीनों टाइम का प्लेसेंटा सेम था। दिस इज़ द यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ माय प्रेगनेंसी जर्नी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी।